नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। मंत्रों के संबंध में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के मंत्र हो सकते हैं। पहले मंत्र तो वे हैं जो आप किसी भौतिक वस्तु की कामना के लिए करते हैं कि इस मंत्र को करने से ये अमुक चीज आपको प्राप्त होगी। और दूसरा जो मंत्र होते हैं वो आपको ध्यान की गहराइयों में आपको इस संसार से बाहर निकलने में, आपके सहस्त्रार को खोलने में, इन सब में आपकी सहायता करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम इस कार्य को करना चाहते हैं कि संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं वो संसार में प्रवेश किए हैं। 2 आंखें, नासिका, मुख, इसी तरीके से नीचे बढ़ते जाइए। ये 9 द्वार संसार में प्रवेश किए हैं। इनके द्वारा हमें संसार में प्रवेश मिलता है। इनके द्वारा हम संसार की जानकारी, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और 10वां जो द्वार जिसे सहस्त्रार कहते हैं, उसके खुलने से हमको संसार से बाहर जाने में सहायता मिलती है। उन शक्तियों से, उस ब्रह्मांडी शक्तियों से हमारा संपर्क होता है जो हमें इस संसार से बाहर ले जाती है। तो वहां मंत्रों का भी त्याग करना पड़ता है। तो मंत्र भी एक प्रकार की कामना है। इस मंत्र को करें या उसको करें, चुनाव करते हैं। फिर अब आप मंत्रों को भी छोड़ दीजिए। आप मंत्र को छोड़ देंगे और फिर आप इस क्रिया को करिए तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इस संसार से बाहर जा सकते हैं। पहली चीज जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे पहला आपके शरीर की एक्टिविटी है, वो है श्वास लेना। जब आप इस संसार में आते हैं, पहला कार्य श्वास लेने करते हैं। पहला कार्य भोजन ग्रहण करने का या और किसी चीज का नहीं करते। देखने का, किसी इंद्रिय का कोई पहला कार्य नहीं होता। सबसे पहला कार्य होता है श्वास लेने का। श्वास लेने का सबसे पहला कार्य है। और अंतिम कार्य संसार से बाहर जाने का वो भी श्वास लेने का ही है। उसे अंतिम श्वास कहते हैं। उसके बाद आप इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो प्रतिक्षण श्वास का आवागमन चल रहा है। आपको निरंतर रोज आधे घंटे से प्रारंभ करिए और उसे 1 घंटे 2 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, जितना समय आप दे सकते हैं। श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। इस पर केवल ध्यान दीजिए। किसी मंत्र पर, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण क्रिया है जो उसके साथ आपको करनी है, केवल श्वास क्रिया से काम नहीं चलेगा। वो महत्वपूर्ण क्रिया है स्वयं को केंद्र पर न रखकर परिधि पर मानना। हम संसार का कोई भी कार्य करते हैं अपने से प्रारंभ करते हैं। जिस कार्य में हम नहीं, ईश्वर के जिस न्याय में हम नहीं, वो न्याय बेकार। ईश्वर के जिस मंत्र में हम नहीं, हम कर रहे हैं, वो मंत्र बेकार। इस संसार के किसी भी कार्य में अगर हमारा समावेश नहीं है, अगर हम नहीं हैं, तो वो कार्य हमारे लिए बेकार होता है, किसी मतलब का नहीं होता, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं होती। ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमसे ही चल रहा है, हम उसके केंद्र में हैं। ऐसी सोच हर व्यक्ति की होती है। इस सोच का परित्याग। 1 घंटे जिस समय आप इस श्वास पर ध्यान देने के लिए बैठें, आपका चिंतन क्या होना चाहिए कि आप इस ब्रह्मांड के अणु मात्र हैं। ये ब्रह्मांड आपसे नहीं चलता, ये संसार आपसे नहीं चलता। आपसे पहले भी संसार था और आपके बाद भी संसार रहेगा। क्योंकि जब तक ये सोच नहीं आएगी आप संसार से बाहर जा ही नहीं सकेंगे।
तो दो क्रियाएं, दो चीजें प्रमुख हैं, श्वास पर ध्यान देना और स्वयं को केंद्र से हटाकर धीरे धीरे परिधि की ओर लाना। परिधि की ओर जैसे आप लाते हैं तो आपका अहंकार विलीन होता चला जाता है। ये दो कार्य आप करिए, दो क्रियाएं आप करिए, तो ये किसी महामंत्र से कम नहीं है। इनसे बड़ा, इनसे ऊपर कोई मंत्र नहीं है संसार से बाहर जाने का। इस वीडियो में इतना ही। आगे और विषय पर आपसे बात करेंगे। निरंतर देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजू निष्प्रय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो। नमस्कार, शुभ रात्रि।